नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? और तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो तो आप मेरे थंबनेल से ही समझ गए होंगे। जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी इंडिया टू जापान की जर्नी, और ये कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, और मैं कौन से वीज़ा पे हूँ। मैं ये सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, और मैं कब आई, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि ये वाली जो क्वेश्चंस होते हैं और जो ये क्वेरी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों के मन में होती है, और जो इंडिया में है, जो इंडिया से आने वाले हैं, फिर किसी और कंट्री से भी आने वाले हैं और किसी और कंट्री में जाने वाले हैं, तो ना उनके मनों में इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करके इसको आपको बता दूं कि ओके, ऐसी मतलब सबकी एक अपनी स्टोरी होती है, सबका एक अपना वे होता है बाहर आने का। सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ मजबूरियाँ, कुछ ना कुछ होता है कि वो बाहर आते हैं, क्योंकि हर कोई अपना देश यूं ही नहीं छोड़ के, स्पेशली मिडिल क्लास लोग। क्योंकि देखो, जो थोड़े अपग्रेड वर्जन वाले लोग होते हैं वो, उनका एक कह सकते हैं कि शौक है, ओके फाइन, ये वो। बट जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो ऐसे नहीं छोड़ के आते अपने घरों को। उनके लिए बहुत कुछ होता है। सो अभी कल मेरी बुआ की लड़की की शादी हो गई। पता नहीं कितनी शादियां हमसे मिस हो गई हैं ऐसे ही, बट लेट इट बी। चलो, मैं अपनी स्टोरी बता रही थी कि हाँ, तो मेरी शादी हुई थी 2020 में। एंड मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, जैसे मैं बट जॉब करती थी उस टाइम पे। और मेरी शादी थी मार्च में, और मैंने जॉब छोड़ दी थी 20 जन में। क्योंकि मुझे लगा था कि ओके, अब ठीक है, क्योंकि मैं वही, बच्चे पहले पढ़ते रहते हैं, फिर बाहर पढ़ाई करने चले जाते हैं, उसके बाद जॉब, तो मेरे ना लाइफ थोड़ी बाहर ही रही। तो मैंने फिर सोचा कि यार, अब कुछ टाइम, शादी कैसी चीज़ होती है, तुम्हें शॉपिंग करना, सौ सौ चीज़ें होती है। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी ऐसे हो, वैसे हो, ये पहने, ये करे, ये तो सेम, मतलब एक नॉर्मल लड़की की तरह, वही ऑर्डिनरी लड़की की तरह मेरी भी 100 चीज़ें थी। तो मैंने जान में छोड़ के अपने घर आ गई कि उसके बाद देखते हैं। मैं भी थोड़ा पहले शादी इंजॉय करती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो भी होता है। मैं थोड़ा टाइम घर पे अब रहना चाहती हूँ, वही ससुराल मायका खेलना चाहती हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा। सो मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैं अपने घर आ गई थी। फिर हमने वही, हमारी शॉपिंग की स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि दिल्ली हमारे घर से 1.5-2 घंटे के रास्ते पे है। तो मेरी बुआ जी दिल्ली रहती है, तो उनकी हेल्प से हमने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। हो गया था हमारा सब कुछ। मेरी शादी थी, फिर मेरी शादी हो गई। असली कहानी वहाँ से शुरू होती है कि कैसे एकदम से लाइफ में चेंज, जैसे ये यहीं थे, मेरे हस्बैंड यहीं थे। एंड तो ये गए इंडिया, तो ये पहले ही जा चुके थे जब कुछ कुछ बातें चल रही थी। मैं बताऊंगी किस चीज़ के बारे में बातें चल रही थी। तो ये शादी से आई थिंक 10-15 दिन पहले ही ये इंडिया आ गए थे, एंड तब तक चीज़ें नॉर्मल थी। तो उसके बाद मेरी शादी हुई। फिर वही एक होता है ना कि शादी के बाद हर कपल का होता है कि यहाँ खाना खाने जाना है, वहाँ खाना खाने जाना, और अपने 100 तरह के प्रिपरेशंस होते हैं, क्योंकि इनकी फिर फ्लाइट भी थी। और इनकी फ़्लाइट थी, मतलब ये 20-25 दिन ही रुकने वाले थे, उसके बाद इनकी फ़्लाइट थी, और फिर यहाँ पे जॉइनिंग थी इनकी 1 अप्रैल से। तो सब कुछ भगवान की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा था कि एवरीथिंग, सब कुछ, हाँ, जैसे कि होता है ना प्लान करके चलते, तो वही हमारा प्लान करके सब चल रहा था। एंड उसके बाद, यस, ओके फाइन, उसके बाद एकदम से पता नहीं कहाँ से, किसी को नहीं पता था, कोरोना आ गया। ये तो आप सबको पता है कि कोरोना ने कितनों की लाइफ को एकदम से पूरा चेंज कर दिया। तो उनमें से एक हम भी थे, क्योंकि हमारा सब कुछ हो गया था। हमारी शादी, मतलब मेरी, हाँ, हमारी शादी थी 12 मार्च की, और कोरोना 21-22 को प्रॉपर लॉकडाउन हो चुका था पूरी कंट्री में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। पूरा एकदम से कोरोना का इतना वो हो गया। ऐसी कभी बीमारी हमने सुनी भी नहीं थी। हमें लगा था जैसे वायरस आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, 1 महीना 2 महीना हो जाएगा, ठीक है। बट किसी ने नहीं सोचा वो इतना लंबा चलेगा, और ऐसी भी कोई बीमारी होगी, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, और सब कुछ घर ही घर में। कहाँ मैं बाहर घूमने वाली फिरने वाली लड़की, और एकदम से कहाँ घर में, क्या ठीक है, शादी में एंजॉय करी, ओके ठीक है, बट वो जो
उसके साथ-साथ चीज़ें होने लगी ना कि मेरे हस्बैंड का आना यहाँ था क्योंकि उनकी जॉब थी। अब वही एक हमारे घर में जो अर्निंग मेंबर हैं स्टिल, वो वही थे। तो तो हमारा सब कुछ चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। फिर वो भी हमने तोड़ा है क्योंकि मेरे पास थोड़ी-सी सेविंग्स थी और मेरे हस्बैंड की दादी थी, उनकी पेंशन वगैरह आती थी। ये मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मेरी लाइफ़ में हुई। आई थिंक ऐसे बहुत लोगों की लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें कोरोना से चेंज हो गई होंगी। तो फिर हमने ऐसे ही सब कुछ किया, अपने घर के एक्सपेंस वगैरह। तो बट वो कोरोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इनका वीज़ा ख़त्म होने वाला था, इनका दूसरा वीज़ा आने वाला था, वर्किंग वीज़ा होता है जो, क्योंकि ये तब स्टूडेंट वीज़ा पे ही थे एंड ये आ रहे थे कि 1 अप्रैल को आ जाऊँगा, उसके बाद जॉइन कर लूँगा। इनका मतलब जॉब वगैरह सब लग चुकी थी। बट वो जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद एकदम से चीज़ें इतनी बदल गई हम सब कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा होगा आई बिलीव कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इतना लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब एक एक ऐसे ही चुटकी बदलती सब कुछ चेंज हो गया। और जो हमारा मतलब मेरे हस्बैंड का तो मुझे नहीं पता, मैं एक चीज़ें होती है ना, एक अपनी फैंटेसी लाइफ में इधर उधर मतलब ओके ठीक है ये चले जाएंगे। उसके बाद मेरे एक मैनेजर ने भी मुझे बोल दिया था कि तुम्हें अगर वापस ज्वाइन करना है तो तुम कर सकते हो। तब तक कोरोना का नहीं पता था, तो उन्होंने, मेरी शादी थी तो उन्होंने आई थिंक 1 हफ्ते बाद कुछ ऐसे बोल दिया था। मैंने कहा ओह! कौन कर रहा है, अभी बाद में देखेंगे एंड अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मैं ये जॉब वॉब अभी थोड़ा-सा छोड़ना, मतलब आई मीन थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। छोड़ना ऐज़ इन कि मैंने वहाँ से तो छोड़ दी थी बट ठीक है कहीं और देखेंगे। सो फिर उसके बाद लॉकडाउन नहीं खुला। इनके ऑफ़िस वालों ने बोला कि भई तुम्हें मतलब कुछ चांसेस दिए कि भई तुम तब तक आ जाओ। हम आए कैसे बंदा, तो कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही थी। ऐसे ही टाइम निकलता गया, करते गया। बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि घर ही घर में और यू नो एकदम से मेरा तो पूरा जहान ही बदल गया कि घर में रह के 100 चीज़ों का, पहली बार तुम किसी के घर जा रहे हो, वैसे मेरी बहन भी उसी घर में शादी हुई है। बट वो कई साल हो चुके थे उसकी शादी को, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ऐसी हो गई थी। वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे मायके और ससुराल में, सिर्फ 10 मिनट का फ़र्क है, बट ससुराल ससुराल होता है। और बहुत लोग नहीं है मेरे ससुराल में, मेरी सास और मतलब ऐसी बस गिने चुने मेंबर है। तो थैंकफुली उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया और थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं हर रिश्ते में, तो सेम हमारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बट हम दोनों एक साथ बने रहे कि ठीक है जो भी होगा हो जाएगा। फिर फाइनली ये करते करते इनकी पहले एक बार फ्लाइट का कैसे भी, जब पूरे 6 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग घर पे ट्राई करते रहे, इतने परेशान रहते थे, इतने परेशान कि मेरा तो फ्यूचर ख़त्म हो गया क्योंकि अब कोरोना आ गया। मेरा वीज़ा, स्टडी वीज़ा ख़त्म हो चुका है। मुझे वो दूसरा वीज़ा लेना था और अगर वो वीज़ा नहीं मेरे हाथ में आया तो मैं वापस एंटर ही नहीं कर पाऊँगा। तो और फिर जैसे आपको पता है कि आप किसी गाँव या शहर में रहते हो तो फिर लोग बात बनाने लगते हैं कि वो देखा छोड़ के आ गया ये वो। तो वो सब चीज़ें इनके मन में बहुत थी कि लोग ऐसे ही बोलेंगे और बोलते भी थे कि भाई तू तो कब जा रहा है, कैसे जा रहा है? वो अब हम थैंक गॉड अब सब सही है, बट वो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि यार वो हमारे हाथ में नहीं है। लोग नहीं समझते, लोग तुम्हें उस तरीके से जज करते हैं जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, जिस उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, हमारा कुछ नहीं तो इनका भी कुछ नहीं होना चाहिए। और तो फिर ये ऐसे आके घर पे फिर किया और ऑब्वियस की बात है सभी अपसेट हो जाते हैं और घर में भी चीज़ें होने लग गई थी उल्टी सीधी। फिर इनकी जो हमारे पास ज़रिया था कमाने का, मतलब जो हमारी इनकी जो दादी थी, उनकी पेंशन आती थी, अब वो भी एक्सपायर होगी सितंबर में। तो पता नहीं कैसे-कैसे हमारा घर चल रहा था, हमें नहीं पता उस टाइम पे। फिर इनका सितंबर के मिड में आई थिंक 20 सितंबर की बात है शायद, इनका आने का बना कैसे भी करके, मतलब इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने यहाँ से जो वीज़ा आ गया था उन्होंने कलेक्ट करके वहाँ पे सेंड कर, क्योंकि उसके बिना ये पे नहीं एंट्री कर सकते थे। फिर उन्होंने भेजा एंड फिर टिकट्स वगैरह हुई। फिर वो उन्होंने टिकट के ऊपर भी बहुत मसले हुए कि जो कोरोना के उस टाइम पे कोरोना टेस्ट चलते थे ना कि आप कोरोना के टेस्ट करोगे, तो इन्होंने कोई दूसरा टेस्ट कराया था, वहाँ पे कोई दूसरा टेस्ट एलिजिबल था, तो
वो फ़्लाइट भी हमारी मिस होगी। कैसे कैसे तो फ़्लाइट्स अरेंज हो रही थी, इतनी एक्सपेंसिव फ़्लाइट हो रही थी 2020 के सितंबर, मतलब उस टाइम पे फ़्लाइट्स ही नहीं थी, कहीं से भी नहीं थी। हम सोच रहे थे बेंगलोर, मुंबई, मतलब कहीं से भी हो, क्योंकि दिल्ली के पास तो हम रहती है। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर वो फ़्लाइट भी हमारी, पैसे भी हमारे सब बर्बाद हो गए, और कैसे कैसे सब कुछ अरेंज करा था। फिर वही एकदम से कि अब फ़्लाइट चली, क्योंकि एक फ़्लाइट जाती थी आई थिंक 1 महीने में, 1 हफ़्ते में। और सोचो हमारा इंडिया कितना बड़ा है, कितने लोग हमारी तरफ फँसे हुए थे। तो वो बाय हुक और क्रूक एकदम मतलब आना चाहते थे कि एक बार, क्योंकि किसी की फैमिली रह रही थी, किसी का क्या, जैसे हमारी चीज़ें थी, ऐसे पता नहीं कितने लोगों की चीज़ें रुकी हुई थी। तो फिर दोबारा कैसे कर के फिर हमारी दोबारा इन लोगों की फ़्लाइट हुई। फिर इनकी दोबारा फ़्लाइट थी मुंबई से, तो ये दोबारा मुंबई से फ़्लाइट ली इन्होंने। फिर ये आए, एंड उसके बाद भी ये जॉबलेस थे 6 मंथ्स यहाँ पे। तो ये अपने एक फ्रेंड के घर रहे थे। थैंक गॉड वो फ्रेंड किया, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने पास रखा। बट जॉबलेस थे, तो फिर चलता रहा जैसे भी ऐसे ही बस चलता रहा। फिर मैं उसके बाद 6 महीने लगातार मैं अपने ससुराल में ही रही थी। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई थी, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी दिसंबर में। तो अक्टूबर के मतलब इनके बाद फिर मैं अपने मायके आ गई थी, क्योंकि लॉन्ग टाइम में उन्हीं के मतलब वहीं थी। तो और वो बहुत एक होता है ना डिप्रेस, बहुत स्ट्रेस वाला माहौल रहता था। तो मेरे घर वालों ने कि नहीं नहीं, मैं ससुराल में थी, मेरी बहन भी थी, मतलब कज़न सिस्टर थी। और बट अपनी मतलब अपना मायका तो मायका होता है। तो मेरे घर वालों ने कि ठीक है शादी है, उसमें की भी शॉपिंग करी, क्योंकि मैं ही मेरे घर में सबसे बड़ी थी, बड़ी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, फिर मैं उस हिसाब से बिज़ी रहने लगी। तो दिसंबर में मेरे भाई की शादी हुई। बट वही लॉकडाउन, तब भी लॉकडाउन चल रहा था। थोड़े दिन के लिए खुलता था कि 50 लोग आ सकते हैं शादी में, इतने 100 लोग आ सकते हैं। फिर उसके भी अप्रूवल्स होते थे, ये वो। तो ऐसे ऐसे शादी हो गई। फिर अब क्या करें, क्योंकि अब मैं घर कितना मैं मेरे तो भूत ही उतर गया, ससुराल मायका खेलने वाला भूत। कोई चीज़ें होती थी तो मैं ससुराल चली जाती थी, मतलब ऐसे ही चल रहा था कि मैं थोड़े दिन ससुराल और थोड़े ज़्यादा दिन मायके, तो यही चल रहा था। अब मुझे वापस दोबारा जॉब का वो करना था कि मैं दोबारा जॉब करूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो मैं सोच रही थी कोई वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब वगैरह ही करूँ। तो आई थिंक 2021 के फरवरी वगैरह में मैंने, जनवरी में मेरी, हाँ मैंने ऐसे ही इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में। तो उन्होंने हो गया था मेरा वहाँ पे। और थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे कि बस हमें कैसे भी रख ले नौकरी पे, कितने, क्योंकि सर्वाइव कर ले। बट मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियस की बात है आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी हाई होती। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी मिल गई थी सही। और मेरा हो गया था, मतलब उस लॉकडाउन के उसमें भी। तो पर उन्होंने कहा था कि आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो भी थोड़ा वो था। वो थैंकफुली मेरे भाई का भी उसी ऑफिस में हो गया था। वो मुझे लेके तो मेरे इंटरव्यू के लिए गया था, बट उसका भी इंटरव्यू वहीं पे हो गया था। तो मैं ना पूरी स्टोरी बता रही हूँ कि कैसे कैसे मेरी लाइफ चली है, मेरी आने का यहाँ का क्या सफ़र है। तो फिर उसका भी हो गया था। तो हमारी लाइफ ठीक है, मैंने सोचा चलो जॉब लग गई है, अब तो कुछ तो सेट होगा, इतने आएँगे, पता नहीं कब आए। इन मतलब जापान आने का तो मैं सपना भी थोड़ा-सा ख़त्म ही कर चुकी थी। बट शादी के बाद आपको एक चीज़ तो देखो, जो लड़की ये चीज़ फ़ेस करती होगी या कर रही होगी, वो समझ सकती है कि लोग ना आपको जज करने लगते हैं। अच्छा कब जाएगी? आया नहीं कुछ वहाँ से? तू कब जाएगी? ये लॉकडाउन तो चलता रहेगा, तू कभी जाएगी नहीं? अगर उसने वहाँ शादी कर ली तो? उसका कोई और अफेयर हो गया तो? उसका अब तो तू यहीं रहेगी, क्या फ़ायदा है ऐसी शादी का? बस वो तो तेरे को माँग भर के तेरे को छोड़ गया यहाँ पे। और तुम्हारी फैमिली ही तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारे आस-पड़ोसी इन ऐसी बातें करके, मतलब तुम अपनी जगह पे सही चल रहे हो, तुम किसी चीज़ से अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, बट वो तुम्हें नहीं करने देते। उनको लगता है कि अरे ये तो बस खुश हो रही है, अच्छी खेल रही है, खा रही है, तो इट मीन्स वो सही है, उसको क्यों सही रहने दें, थोड़ा-सा तंग कर देते हैं उसे। बट कोई नहीं, फिर मैं शिफ्ट हो गई थी गुड़गाँव, मेरी जॉब वगैरह सही चल रही थी। 2 महीने बाद ही मुझे, क्योंकि कोरोना बहुत पीक पे था, और आपको पता है फर्स्ट वेव के बाद जो सेकंड वेव थी उसमें ज़्यादातर बहुत यंगस्टर्स की डेथ हुई थी। तो मेरे को क्योंकि मेरे ऑफ़िस में ना, जो मेरा वो था डिपार्टमेंट, उसमें सबको कोरोना हो गया था उस टाइम पे। और मेरी भी इम्यून सिस्टम वीक है, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती, तो मुझे भी हो गया। मुझे ऐसा लगा ठीक है हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है।
अब मुझे कन्फर्म था कि मुझे हाँ, ये कोरोना हो गया है, मैं अपने घर आ गई वापस। और मैंने उसी टाइम पे फ्लैट वगैरह लिया था अपने लिए, सब कुछ 1-2 महीने ही हुए थे कि मैंने सब कुछ सारा सामान खरीद के कैसे-कैसे करके चीज़ें एडजस्ट करी थी कि ठीक है मैं जॉब करूँगी तो मैं वापस अपने उसमें कम बैक करूँगी एंड देन चीज़ें सही होने लग जाएँगी वापस से। तो फिर कोरोना में तो वापस आ गई, क्योंकि ऑब्वियस की बात है इन्होंने भी बोल दिया था कि जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से कोरोना वगैरह है तो जान है तो जान है। तो फिर मेरी मम्मी, फिर मैं अपने घर चली गई, फिर मेरी मम्मी अब मेरे से मिलने मेरी दादी आई। वो थोड़ी एज्ड है तो उनको उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने होगी। अब मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि अगर भाई कोरोना की बोल दो कि तुम चेक कराओगे तो मुझे कोरोना ही निकलना है, वो मैं फोर श्योर थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने टाइफाइड बोल बोल के कि टाइफाइड है, ये है, वायरल हो रहा है, वो तो क्योंकि जो मेरे पास आए वही बीमार हो जाए, जो मेरे पास आए वही बीमार हो जाए। और मैं जिसको कोरोना, तो वो समझ सकता है कि उसको किसी भी तरह की तो दवाई असर नहीं कर रही थी, कोई पैरासीटामोल ले लो तुम टाइफाइड के लिए, कोई दवाई तुम्हें असर नहीं करी थी, वो फीवर कॉन्टिन्यूटी में आता था, किसी को क्या सिम्टम थे, किसी को क्या सिम्टम थे। तो मैंने उस चीज़ को दबाए रखा, और कोरोना में बहुत लोग आए गए भी नहीं थे, तो मेरी मम्मी मेरी बहुत केयर करती थी, वो मेरे हाथ पर जैसे सबकी फैमिली करती है, तो मेरी मम्मी को ही फीवर हो गया फिर, क्योंकि मम्मी कह रही मुझे कैसे हो गया, मतलब टाइफाइड में ऐसे तो नहीं टाइफाइड फैलता कि, बट फिर वो धीरे धीरे मैंने कहा कि हाँ मुझे हो सकता था, तो मैं कहती हो सकता नहीं तो तुझे था ही हो। फिर तो इस तरीके से फिर मैंने वहाँ सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था वापस ज्वाइनिंग करने के लिए कि वापस ऑफिस आओ, और उस टाइम पे मैं इतनी वीक हो गई थी कंटिन्यूटी में 20-25 दिन मुझे ऐसे ही रहता, और कोरोना होने के बाद बॉडी इतनी वीक हो गई थी, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कैसे करूँ चीज़ें। और मेरी जॉब ना उस टाइम वो थी कॉलिंग की, तो आप समझ सकते हो कि पूरे एफर्ट्स पूरे दिन कॉल वॉल पे, तो पूरा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा मूड नहीं है, मेरे ये नहीं, मैंने बहुत ट्राई भी किया था कि मेरे को फीवर होता था, तो जो मेरे टीम लीडर्स होते हैं तो उन्होंने बोला था कि अब जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। रेस्ट कैसे करूँ कि वो तो कंटिन्यूटी में आता है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे होता, फिर मैं वापस अपने घर चली गई। फिर 2021 के अप्रैल मई में मैं वापस आ गई, उसके बाद मैंने 1-2 महीने रेस्ट किया, फिर मैंने वापस इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक हो गई थी कि वापस कोई वर्क फ्रॉम होम, या फिर क्योंकि वेव, अब हमें लगा था कि हमें शायद कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, इसकी ऐसी वेव्स आती रहेंगी, और फिर ऐसे तो घर कब तक कोई बैठ सकता है। फिर मेरे ससुराल में या मायके में कुछ ऐसे चलता रहता था, वहाँ भी आना जाना ज़रूर रहता था, कुछ चीज़ें होती हैं तुम्हें, कुछ त्योहार अपने ससुराल में मनाने होते हैं, फिर कोई बीमार है या फिर किसी की शादी है एंड ये वो, तुम्हें सब तरह की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। उसके बाद फिर मेरा मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे भी मेरा, मतलब आई थिंक मेरी प्रीवियस कंपनी में मैंने दिया था, तो वहाँ पे मेरा हो गया था दोबारा से फिर से। तो मैं वहाँ पे मेरी जॉइनिंग थी जुलाई में, और फिर इनका कॉल आया कि इनकी भी हो गया था यहाँ पे, फ़ेब में इनकी भी जॉब लग गई थी यहाँ पे वापस। तो चीज़ें धीरे-धीरे ट्रैक पे आ रही थी, तो फिर मैंने इनको बोला कि मेरी जॉइनिंग होने वाली है, तो तुम बताओ? तो इन्होंने बोला कि यार तू ना जैपनीज़ सीख ले। कि अब मुझे गुस्सा पता है किस बात पे आता था कि यार, मतलब मैं जैपनीज़ सीख लूँ, आने का तो कुछ पता ही नहीं है, बट वही है ना, इनका अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव था कि यार नहीं सीख ले, ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आके तो जॉब भी कर सकती है भी। और जैपनीज़ जैपनीज़ तो बहुत हार्ड है यार, मैं कैसे सीख लूँ? तो मेरा ये था कि मेरे हाथ में जॉब का लेटर है, ऑफर लेटर है, मैं ठीक है, मैंने बोला कि मैं वीकेंड की छुट्टी रहेगी, मैं वीकेंड पे सीख लूँगी। तो बट जो मेरी क्लासेस जैपनीज़ की होने वाली थी वो फरीदाबाद होने वाली थी, जॉब मेरी गुड़गांव थी, घर मेरा दूसरी जगह था, तो पूरा ऐसे-ऐसे इतनी तो पावर मेरे अंदर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि वहीं पे जहाँ पे मेरी जॉब है वहीं पे जॉइन कर लेती हूँ, तो वहाँ पे कोई ऐसा ना दिख नहीं रहा था जो इतने अच्छे से तुम्हें पढ़ा सकता है। सो फिर मैंने जॉब जॉइन करी। नहीं, जॉब मैंने फिर स्किप कर दी, फिर मैंने इनका मान लिया कि ठीक है यार, वैसे सही कह रहे कि जाना तो आखिरकार मुझे वहीं है। तो फिर मैंने जापानीज़ सीखनी स्टार्ट करी। तो अब वो भैया बहुत अच्छी जापानीज़ सिखाते हैं, और वो भैया बाहर भी, मतलब वो हमारे एक तरह से कह दो कि अब कनेक्शन में भी लगा लो, और इनके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड थे, और वैसे भी वो मेरे भैया ही लगते, क्योंकि हमारा सरनेम सेम है, तो वी क्या बोल सकते हैं उन्हें कि
हम एक दूसरे को बिल्कुल बहन भाई की तरह मानते हैं। वो बहुत अच्छे हैं और आज भी उनका इंस्टीट्यूट अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो बच्चों को भी भेजते हैं। अगर किसी को आपको मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। वो उनका बहुत कई जगह पे ब्रांचेस भी शुरू हो गई है उनकी, और अच्छा चल रहा है उनका। फिर मैंने वहाँ पे क्लासेस जानी ज्वाइन करी। फिर जो बीच में फेस्टिवल्स आते थे मैं अपने घर चली जाती थी। बट जो ये लोगों के टोंट है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहे थे। मतलब सब कुछ सही होने लग गया था, धीरे धीरे ट्रैक पे आने लग गया था। मैं जाने लगी थी तो घर से बाहर मेरी आउटिंग हो रही थी, तो मेरी इतनी टेंशन नहीं थी। तो क्योंकि मुझे तो डिपेंड, मैं एक बार तुमने सोचा था कि स्टडी वीज़ा पे, क्योंकि जब तक इनकी जॉब नहीं लगती इनके डॉक्यूमेंट्स बीवी के हो ना, स्पाउस के लिए कैसे, तो मैं यहाँ पे आई हूँ बता दूँ आपको डिपेंडेंट वीज़ा पे मेरे हस्बैंड की, उस पर। मैं कोई स्टडी वीज़ा पे नहीं आई हूँ, मेरा खुद का कोई और ऐसा नहीं है कि मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, नहीं, मैं अपने हस्बैंड की वीज़ा पे हूँ अभी भी। सो मुझे लगा, सॉरी मेरी बेबी उठ गई, मैं उसे लेके आती हूँ। तो जी मैं वापस आ गई हूँ। सो मेरी बेबी उठ गई थी सो के, और अभी मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं बता रही थी कि मैं आई हूँ डिपेंडेंट वीज़ा पे, एंड तो इस हिसाब से मेरा 2021 भी मेरा निकल गया। फिर अब मैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़, क्योंकि इनकी जॉब लग चुकी थी कि यार कैसे भी करो यार तुम मुझे, मतलब मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी रह रहे कि दुनिया की सुन सुन के। कितना घर भी, कितना बाहर भी जाऊँ, और तुम ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकते ऑब्वियस की बात है। शादी के बाद तुम्हें यहाँ बताओ वहाँ बताओ कि तुम यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, तो मायके तक तो ठीक था, बट हर चीज़ अब तुम्हें ना आगे भी बतानी होती है, शेयर करनी होती है कि अच्छा वहाँ था, ये था, ऐसा था। तो मैं बहुत उसमें जा रही थी एकदम, इतने उसमें कि मेरे रिश्तेदारियों में भी जाना बंद कर दिया था, जस्ट बिकॉज की, क्योंकि सब जगह सेम ही क्वेश्चन होता है, अच्छा कब चाहिए। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए इतना ऐसे टॉर्चर कर रही थी मुझे। मैं इतना परेशान हो रही थी इन चीज़ों से कि यार क्यों, मतलब क्यों, क्या हो गया अगर मैं रह रही हूँ तो नहीं आ पा। वो भी तो ट्राई कर रहा है बंदा, नहीं हो पा रहे। जो उनकी जिस मतलब कंपनी में इन्होंने जो ज्वाइन कर रखा था वो उतने सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियस की बात है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके स्पाउस के, जो सीओई आन होता है, तो वो आपकी हस्बैंड की कंपनी चीज़ों को अलाउ करेगी, वो आगे क्या बोलते हैं उन्हें प्रोसेस करवाएगी, तभी आप आ सकते हो। सो वो नहीं थी, तो मैं उनको बोल रही थी, और बीच बीच में कभी फिर थोड़े दिन का लॉकडाउन लग जाए तो हमारे वो जो कोर्ट के काम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट मैरिज भी ज़रूरी होती है, तो कैसे कैसे करके हमने वो कोर्ट मैरिज का भी अरेंज करवाया चीज़ें, क्योंकि मेन चीज़ें कर गए थे, तो जो और चीज़ें थी हर थोड़े दिन में लॉकडाउन लग जाता था, हर थोड़े दिन में कुछ चीज़ चल गया, फिर वो कि अब प्रोसेस तो हो रहा था चीज़ें, बट टाइम लगता है, स्लोली स्लोली होता है। हर चीज़ में तुम हर किसी को नहीं ऐसे बोल सकते हो कि अरे अभी तो यार मेरे ये काम हो गया है, अब मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, मेरे तीसरे, टाइम लगता है। तो गर्ल्स या फिर वुमेन जो भी हो यार, अगर किसी के साथ ऐसा चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि दूसरे वाले के हाथ में भी नहीं होता है सब कुछ। गवर्नमेंट उसके हाथ में नहीं है दूसरी, क्योंकि ये सब कंट्रीज़ में है। जो हम इंडियन वुमेन रह रही है, हम भी वो हमने वो टॉर्चर करे, तो ये लोग भी यहाँ पे ना कुछ उसमें रहते हैं कि कभी कुछ चीज़ बंद हो जाती थी, कभी यहाँ पे कुछ चीज़ बंद हो जाती थी, तो ऐसे चल रहा था। अब लोगों के मुंह तुम बंद नहीं कर सकते हो। फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती थी, बट अंदर ही अंदर ना चीज़ें मुझे बहुत खाने लग गई थी। मतलब मेरे घर में अगर कोई बात किसी और को भी बोल रहा था ना, तो वो मुझे लग रही थी, ऐसे लगता था ये बात मुझसे ही बोल रहे हैं कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, जो कि मुझसे कोई नहीं बोल रहा था। इवन मैं इतनी चिड़चिड़ी और इतनी वो हो गई थी कि बाद में तो मेरे घर वाले मुझसे ऐसे होने लगे थे कि मेरे हस्बैंड को बोलेंगे भैया तू इसे ले जाए, पागल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैं उस चीज़ को फील करने लगी थी कि ठीक है 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कब और कितना दिन है ना, तो चीज़ें लगती तो हैं। तो फिर ऐसे ही करते करते मेरा 2021 भी निकला, फिर 2022 मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी। पढ़ाई भी कैसे होती है कि अब शादी के बाद तो पढ़ाई का थोड़ा सा, मैं बेशक अपने मायके रह रही थी, बट जब कोई फेस्टिवल आते तो मुझे मेरे ससुराल जाना होता था, तो अब वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट डलता है। और वैसे भी मेरी क्लास होती थी वीक में 3 डेज, तो कुछ चीज़ ऐसी जो हो जाती थी, जिस दिन क्लास होती थी उसी दिन वो चीज़, तो वो गैप हो जाता था। और मेरा ऐसा था कि
मतलब मेरे को तो जाना है ही, मैं इतना, तो फिर मैंने ना वहाँ से, और जैपनीज़ थोड़ी होती है टफ ना अकॉर्डिंग टू अदर लैंग्वेज, क्योंकि मैंने फ्रेंच भी सीखी है कोर्स के टाइम पे, तो वो उतनी मुझे टफ लगी नहीं। बट जैपनीज़ का तो इसके अंदर ही लेवल 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 तो बहुत दूर है। तो एक मतलब स्टार्टिंग ही इसकी 3 चीज़ों से होती है, आपको 3 तरह की ABCD सीखो। तो मैंने तो एक तरह से कह सकते बेसिक जैपनीज सीख के आई थी, जो मतलब होता है ना ABCD टाइप की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। मेरे को भी समझ आ रहा था, मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें हो जाती थी ना बैकग्राउंड में। फिर 2022 भी स्टार्ट हो गया ऐसे ही, 2021 पूरा निकल गया, ये भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, चल रहा है शोने नो नो। फिर पर लोगों के ताने नहीं ख़त्म होते हैं, लोगों का कुछ नहीं ख़त्म होता। लोग तुम्हें उस हद तक टॉर्चर कर देंगे कि तुम्हारे मन में ना 100 ख्याल आने शुरू हो जाते हैं उल्टे सीधे, कि सच में कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं और ही कुछ हो रहा हो, या फिर वो तुम्हें बुलाना ना चाहता हो। कि मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि हम एक दूसरे, हम कांटेक्ट में थे, हम ना रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में थे, बट चीज़ें बहुत वर्स्ट होती जा रही थी इतना घर ही घर में। और मैंने कभी इतना सब चीज़ें सोची भी नहीं थी ना, आप एकदम कुछ और सोचते हो, पूरा कुछ और हो जाता है। फिर इसी चलता गया। फिर 2022 के जुलाई में चीज़ें मतलब ये स्टार्ट हो गई थी इनकी। 2022 में इनकी ना दूसरी जगह जॉब लग गई थी मार्च में, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सही होने लगी, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो बड़ी थी, मतलब जो है, तो उन लोगों ने थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था इनको। तो ये भी फिर उस चीज़ को लेके खुश हो गए थे, क्योंकि तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स करवाने लगे थे रेडी। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही रेडी होते जा रहे थे, तो ये मेरे पास भेजते थे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैं रेडी करवाई थी वो मुझे कोर्ट से अप्रूव चाहिए थे, बिल्कुल स्टैम्प वगैरह लगा के, तो फिर मैं वो भेजना, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। कुछ मैं वो भेजती थी, कुछ तो हम दोनों इन चीज़ों को कर रहे थे मिलके। तो चीज़ें होती गई, फिर मुझे वो प्रूफ भेजते थे कि देख ये भी हो गया है, ऐसे भी हो गया है, वैसे भी हो गया है। तो अब मुझे तसल्ली होने लग गई थी कुछ चीज़ों में ना, कि ठीक है यार, कुछ तो चीज़ें बढ़ रही है, क्योंकि बीच में जब रुक जाती है तो अब लगता है ओ शिट, अब पता नहीं क्यों। और फिर ना धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी थी, तो कभी किसकी फैमिली आ रही थी तो ये बताते थे कि इसकी फैमिली में यार उनका ये भी आ गए, वो भी आ गए, मैं कब आऊँगी, मैं कब आऊँगी। तो मेरे मन में वही चीज़ कि मैं कब जाऊँगी, मैं कब तक ये सब चीज़ें सुनती रहूँ यार। और लिटरली एक बार को तो तुम्हारी तुम्हारी भाई बहन तुम्हारी सबसे लड़ाई होने लग जाती है। शादी से पहले की लड़ाई होती अलग होती है, तुम ट्रस्ट मानना, शादी के बाद की जो लड़ाई होती है उनमें तुम्हें फील होने लगता है, उनमें तुम्हें ऐसे लगने लगता है कि ये वो लड़ाइयाँ नहीं है, और जो कि शायद वैसी होती उससे वर्स्ट होती होंगी शादी से पहले। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था कि नहीं यार, ये सब मेरे लिए कह रहे हैं, मैं ही इतनी बुरी हूँ यहाँ पे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही गलत कर रही हूँ, मैं चली जाती हूँ, मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, मैं उन्हें धमकियाँ देती थी। और फिर मेरी मम्मी तो इतनी कि बहन कुछ मत कर, कुछ मत कहो, इससे ये तो थोड़ी, क्योंकि वो भी शायद समझ रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी आर्मी, मेरे पापा आर्मी में थे, तो शायद वो भी इस चीज़ को समझती होंगी कि हाँ। और इट्स नॉट ऑल अबाउट कि साथ रहें, इट्स अबाउट कि लोग इतना आपको कब तक आप परवाह नहीं करोगे, फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है, तुम दिखाते नहीं हो, बट हर किसी को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट बनने लगे, तो फिर मेरा एक COE आया आता है, तो उस वो आया, फिर इन्होंने मुझे वो भेजा, मतलब चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स बन, तो मेरे को थोड़ा सुकून मिलने लग गया था, ओके ठीक है। और बस ये सोचती थी कि लॉकडाउन तब भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चल रहा था, क्योंकि कभी भी चल लग जाता था, कभी भी बंद हो जाता, कभी भी किसी भी कंट्री की फ़्लाइट्स बंद हो जाती थी। और ये जैपनीज़ तो ना बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेके वो, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं ना फ़्लाइट्स के डिपार्टमेंट में काम करती थी, मैं टिकट्स वगैरह बुक कर, बट मैं आज तक कभी फ़्लाइट में भी नहीं बैठी थी। मैं पहली बार फ़्लाइट में 2022 में, और सीधा इंटरनेशनल मैंने फ़्लाइट ली पहली बार अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं काम करती थी। सोचो, मैं अपने लिए नहीं, मैं टिकट का हो सकता था, मैं कर सकती थी आराम से, बट कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी जाना ही नहीं हुआ। तो लाइफ आपको कहीं से भी घुमा सकती है, कहीं से भी आपको चीज़ें यू नो कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ बिल्कुल कैसे भी बदल सकती है, देखो बदल सकती है।
फिर 2020 आया जुलाई में, फिर ये आए, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। फिर अगस्त में हम मुझे वापस लेके आए, और तब हमारी इस तरीके से हमारी जर्नी आई स्टार्ट हुई, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बन गए थे, मैंने आपको बताया जो दूसरी कंपनी थी उसने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर, मतलब बहुत जल्दी वैसे फिर भी 5-6 महीने लग गए थे। चीज़ों में टाइम लगता है, एकदम से चीज़ें नहीं हो पाती है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि वो आपके हस्बैंड या आपके भाई, आपकी फैमिली के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं होता आपको बुलाना, वो डॉक्यूमेंट्स के हाथ में होता है कि कैसे कोई कितनी जल्दी उन चीज़ों को कर पाता है, कैसे अप्रूवल्स मिल पाते हैं। तो गर्ल्स, मेरा यही मानना है कि सब्र रखो, सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। और अब देखो 2022 से अब 2024 का एंड ही लगा लो, दिसंबर चल रहा है, और अब हम यहाँ पे हैं। ये अब मेरी बच्ची भी यहाँ पे हो गई। मैं इनकी ये सारी स्टोरीज़ भी आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मेरा बर्थ एक्सपीरियंस यहाँ का, मेरे और सब चीज़ें। तो मैं धीरे धीरे ना ऐसी स्टोरी भी लेके आती रहूँगी अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो आप लोगों के लिए काम आ सकती हैं, बहुत लोगों के लिए काम आ सकती हैं। देखो 19-20 चीज़ें चेंज होती रहेगी, अदरवाइज सब कंट्रीज़ का नॉर्मली चीज़ें सेम ही होती हैं। तो और आपको कैसी लगी ये चीज़ें मेरी, जो मैंने अपनी स्टोरी बताई, प्लीज़ बताना ज़रूर। एंड आपको किस चीज़ के बारे में पूछना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये मेरी स्टोरी है, ऐसी बहुत लड़कियों की स्टोरी होंगी, ऐसी बहुत लड़कियां वेट कर रही होंगी, बहुतों की शादी होने वाली होगी। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कह लेती हूँ कि कुछ करो मत करो, शादी होने भी वाली है तो उससे पहले तुम कोर्ट मैरिज कर लेना अपने उससे, क्योंकि वो वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अगर तुम बाहर आ रहे हो। ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है ना कि आपको ये, अगर ये आपका ये बन गया ना, फिर आपको आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब तो कोरोना भी नहीं है, लॉकडाउन भी नहीं है, क्योंकि हमारे 2022 में भी, अगर आप लोगों को याद है, तब भी लॉकडाउन था। उस टाइम पे भी टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव थे। तो बट हम आ गए थे और अब तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई हैं। बट कोरोना ने सबकी लाइफ बहुत बदल दी। आपने देख, तो मेरी लाइफ ही बहुत बदल गई थी। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है लाइफ का, कि लोग कैसे होते हैं। शायद अगर वो सब इंसिडेंट नहीं होते तो मुझे सब बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी, ज़्यादा रहती भी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि इतना, मतलब पब्लिक ऐसे फैमिली टाइप्स का ये सब चीज़ें। तो अब जब मैं कॉन्टिन्यूटी में वहाँ रही हूँ, तो मुझे पता चल गया, एक्सक्यूज़ मी, सब तरह के लोग बहुत भयंकर होते हैं। और बट ठीक है यार, जो होता है अच्छा होता है। अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और मैं सबका रिप्लाई दूँगी। इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो मुझे कमेंट, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ बेबी, सो कभी कभी मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, कैसी लगी माय रियल स्टोरी। एंड मैं और ऐसी स्टोरीज़ आपको अपडेट करती रहूँगी, और जो इन्फॉर्मेटिव भी होगी कि हाँ भाई, कोर्ट मैरिज ज़रूर कर लेना, किसी की बात मत सुनना, कोई कुछ भी कह रहा हो, और अपने हस्बैंड या उसके टच में रहना, कुछ भी मत सुनना, ज़्यादा मत सुनना, इधर उधर घूमते फिर के थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, और सब्र करना, हो जाएगा सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड नमस्ते। और मैं सारी इन्फॉर्मेशन ना, मतलब बता दूँगी कि क्या क्या कैसे कैसे होना है, और आगे किस किस चीज़ की वीडियोस आएंगी। बाय बाय।